हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियां, जहां से हर परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य होता है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे नेपाल से कौन कौन सी प्रमुख नदियां बिहार में प्रवेश करती है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आज हम इन्हीं नदियों पर MCQ लगाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, बिहार से होकर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। यह बिहार के पश्चिम में बक्सर जिला से प्रवेश करती है और पूर्व में कटिहार जिला के पास निकलती है। बिहार की कृषि, परिवहन और सभ्यता का विकास गंगा के किनारे हुआ है। NCERT में गंगा को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है, पुनपुन भी दक्षिण बिहार की नदी है और फल्गु नदी भी दक्षिण बिहार की नदी है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय क्षेत्र में होता है। यह बिहार में प्रवेश कर गंगा से मिलती है। अत्यधिक बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। NCERT में कोसी को हिमालय नदी बताया गया है। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी हर वर्ष अपना मार्ग बदलती है। इससे बिहार के उत्तरी भाग में भारी बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा गया है। यह तथ्य NCERT के भूगोल पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न, सोन नदी किस पठार से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार। सोन नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। बिहार में यह रोहतास और औरंगाबाद से होकर बहती है। NCERT में सोन को प्रायद्वीपीय नदी बताया गया है। अगला प्रश्न, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह गंगा की उत्तरी सहायक नदी है। गंडक का संगम पटना के पास हाजीपुर में होता है। NCERT में इसे हिमालय सहायक नदी के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की उत्तरी सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी गंगा से उत्तर में मिलती है। गंडक नदी भी उत्तरी सहायक नदी है और बागमती नदी भी उत्तरी सहायक नदी है। लेकिन सोन नदी बिहार में गंगा से दक्षिण से मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोसी, गंडक और बागमती नेपाल से आने वाली हिमालय नदियां हैं। ये गंगा की उत्तरी सहायक नदी है, लेकिन सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। NCERT में सोन को दक्षिण सहायक नदी बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बार बार बदलती है। इससे उत्तरी बिहार में भारी बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा गया है। यह तथ्य NCERT में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न, फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरहर और निरंजना। फल्गु नदी मोरहर और निरंजना नदियों के संगम से बनी है। यह गया क्षेत्र से होकर बहती है। हिंदू धर्म में फल्गु नदी का विशेष धार्मिक महत्व है। NCERT में गया क्षेत्र की नदियों में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न, पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार में बहती है। यह गंगा की एक छोटी सहायक नदी है। यह पटना के पास गंगा से मिलती है। NCERT में इसे दक्षिण बिहार की नदी बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी। सोन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। इसका प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। NCERT में इसे हिमालय नदियों से अलग वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न, कमला नदी किस देश से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल से। कमला नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। यह बिहार के उत्तरी भाग में बहती है। यह गंगा की एक उत्तरी सहायक नदी है। NCERT में इसे हिमालय नदी बताया गया है। अगला प्रश्न,
बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल का हिमालय। बागमती नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय क्षेत्र में होता है। यह बिहार के उत्तरी जिलों से होकर बहती है और अक्सर बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। एनसीईआरटी में इसे हिमालय सहायक नदी माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गया जिले से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल्गु नदी। फल्गु नदी गया जिले से होकर बहती है। यह मोरहर और निरंजना के संगम से बनती है और पिंडदान के लिए इसका धार्मिक महत्व है। एनसीईआरटी में गया क्षेत्र की प्रमुख नदी के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में हाजीपुर के पास मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। यह गंगा की प्रमुख उत्तरी सहायक नदी है। एनसीईआरटी में संगम स्थल का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सी नदी को वृहद गंगा भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनपुन नदी को। पुनपुन नदी को स्थानीय रूप से वृहद गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण बिहार में बहती है और यह गंगा की सहायक नदी है। एनसीईआरटी व राज्य स्तरीय पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक गाड़ लाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी हिमालय से भारी मात्रा में गाड़ लाती है। इससे नदी का मार्ग बदलता रहता है। यही बाढ़ का मुख्य कारण है। एनसीईआरटी में इसे अत्यधिक गाड़ लाने वाली नदी बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन नदी। क्योंकि कोसी उत्तर बिहार की नदी है और गंडक भी उत्तरी बिहार की नदी है और बागमती भी उत्तरी बिहार की नदी है। सोन नदी दक्षिण बिहार से होकर बहती है। यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसका प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। एनसीईआरटी में इसे प्रायद्वीपीय नदी कहा गया है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर बहती है। अंततः गंगा में मिलती है। एनसीईआरटी में इसके बहाव क्षेत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी उत्तर बिहार में बहती है। यह नेपाल से निकलकर गंगा में मिलती है। बाढ़ की दृष्टि से सबसे संवेदनशील नदी है। एनसीईआरटी में उत्तर बिहार की प्रमुख नदी के रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। सोन, गंडक और कोसी सभी गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं। महानदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका गंगा नदी तंत्र से कोई संबंध नहीं है। एनसीईआरटी में नदी तंत्र स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की प्रमुख नदियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो उपयोगी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।